हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज के इस समय पे ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम जो भी बात करें वो प्रैक्टिकल करें। देखिए, आज से कुछ समय पहले स्ट्रेटेजी अलग होगी, लेकिन समय के साथ साथ स्ट्रेटेजी चेंज होती है। अगर आप बात करो आज से 10-12 साल पहले की, तो उस समय पे हम लड़के को सजेस्ट किया करते थे कि भाई आपकी वाइफ चली गई है तो आप अपनी तरफ से सेक्शन 9 फाइल करो। लेकिन क्या वो 10, 12, 15 साल पुरानी एडवाइस आज के समय 2024 में एप्लीकेबल हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं। आज आपको आज के अनुसार बात करनी पड़ेगी, वरना दिक्कत आ जाएगी। आज चीजें कैसी चल रही हैं, आज कोर्ट कैसे चल रही हैं, देखो अगर आप इंटरनेट पे सर्च करो ना कि किन मामलों में लड़की का मेंटेनेंस बंद हो गया, तो आपको ऐसे काफी सारे जजमेंट मिलेंगे जहां पे केवल इस बेस पे कि जो वाइफ है वो अच्छी पढ़ी लिखी है, उसका मेंटेनेंस नहीं लगाया गया। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो जितने भी जजमेंट होंगे वो आपको 2018 से पहले के मिलेंगे। लेकिन 2018 के बाद आपको इस प्रकार के जजमेंट लगभग ना के बराबर मिलेंगे, जहां पे केवल इस आधार पर कि लड़की अच्छी खासी पढ़ी लिखी है उसका मेंटेनेंस बंद कर दिया गया हो। तो यानी सिनेरियो पूरा चेंज हो चुका है। 2020 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई है रजनेश वर्सेस नेहा, उसके बाद मेंटेनेंस का पूरा सिनेरियो चेंज हो चुका है। आज के टाइम पे कोर्ट्स कैसे चलती हैं, किन चीजों को कोर्ट ध्यान में रखती हैं और किन चीजों को इग्नोर कर दिया जाता है, जब तक हम इस चीज को नहीं समझेंगे तो हम एक तरीके से गलत जगह पर फोकस किए हुए हैं और इसी वजह से हमें बाद में नुकसान भी हो जाता है। आपके ऊपर कई सारे केसेस चलते हैं, लेकिन कोई भी केस से आपकी हानि नहीं होती। हाँ ठीक है, थोड़ी फाइनेंशियल लॉस जरूर होता है। आपकी एफआईआर हो जाती है तो आपको कई बार बेल लेनी पड़ती है, कई बार आपको हाईकोर्ट जाना पड़ता है, कई बार और प्रकार से चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं जिसमें पैसा खर्च होता है, वो जरूर होता है। लेकिन वो केस से आपका कुछ बिगड़ता नहीं है और जब तक उसका जजमेंट आता है तब तक जो वाइफ होती है उसको पता चल जाता है कि इन सब चीज़ों से कुछ होने वाला नहीं है। यानी पत्नी पक्ष को जो रिलीफ है वो केवल वो है जो आपकी पॉकेट से वो लोग पैसा निकलवा लेते हैं। अब वो पैसा देखो, अगर ऐसे केस में निकल रहा है जब वाइफ आपके साथ 2 महीना भी पूरा नहीं रही है और आपको ऑर्डर हो जाता है कि आप 50,000 रुपये महीना दीजिए, तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ भी नहीं हो सकता। इवन बहुत खतरनाक खतरनाक मामले आपके सामने आ जाते हैं। तो दोस्तों, जहां पर आपका मेंटेनेंस का मामला आपके ऊपर नहीं हुआ है तो आप ये बिल्कुल मत समझिए कि होगा नहीं, होगा जरूर। मेंटेनेंस वाला केस आपके ऊपर जरूर आएगा। तो अगर आपके डिस्प्यूट चल रहे हैं तो केस आने की वेट मत कीजिए, बल्कि उससे पहले ही लीगल एडवाइस लेकर के चीज़ों को कैसे मैनेज करना है उस चीज़ को सीखिए। अपने जो मामले की परिस्थितियां हैं उसके अनुसार चीज़ों को मैनेज कीजिए, ताकि जब आने वाले 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने में आपके पास मेंटेनेंस का नोटिस आए तो सारी चीज़ें उस जगह पर हो जहां उन्हें होना चाहिए। अब आमतौर पे लोग क्या करते हैं, जब नोटिस आता है उसके बाद तो सोचना शुरू करते हैं कि अब हम करें क्या। और डेफिनेटली जब आप नोटिस रिसीव कर चुके हो उसके बाद आप जो कुछ भी करोगे वो इंटेंशनली किया हुआ लगेगा। तो इसलिए जो कुछ भी करना है वो पहले से करना है, तैयारी पहले से करनी है। अगर पत्नी चली गई है ना अपने मायके, तो बस उसी दिन से शुरू हो जाओ कि आपको चीज़ों को सेट करना है और चीज़ों को समझना है। अब समझो आप कि मेंटेनेंस में क्या होता है। जिद मत करो, बहस मत करो, आर्ग्यूमेंट मत करो, जो होता है सो होता है। अब उस बात पे दिलासा देने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर कोई आपको दिलासा दे देता है हाँ भाई कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, कोई मेंटेनेंस नहीं बंधेगा, और बाद में एक मोटी अमाउंट बन जाएगी, तो आप किसका गर्दन पकड़ोगे? कुछ किसी का नहीं कर सकते आप। जो ऑर्डर बनेगा, जो ऑर्डर होगा, उसको आपको झेलना पड़ेगा, उसके अनुसार आपको पैसा देना पड़ेगा। दैट्स वाई आपको सोचना है कैसे करना है। अभी रिसेंटली मेरे पास कल या परसों में एक मामला आया, जिस मामले में लड़के ने बोला कि भाई लड़की ने बहुत सारी चीजें छुपाई जिनके प्रूफ मेरे पास थे, लेकिन मुझे ऐसा बताया जा रहा है कि इंट्री मेंटेनेंस बनने दो, बाद में हम प्रूफ करेंगे और इस मामले को क्वैश कराएंगे। अब ठीक है, उस बंदे को पता नहीं है, एज ए लेमैन उन्होंने इस बात को सत्य मान लिया, लेकिन आप में से कितने सारे लोग हैं जिनके 125 या डीवी के केस चल रहे हैं? कितने लोग हैं जिनके मामले क्वैश हो गए? कमेंट करके बताना क्या ये पॉसिबल है? तो इस तरह से जो हमारे भाई बंधु ऐसे हैं जिन्हें कुछ भी नहीं पता और वो किसी भी बात से मिसगाइड हो जाते हैं। अब देखो, क्वैश तो ये होने वाला नहीं है, और एक बार इंट्री मेंटेनेंस बन गया उसके बाद आप झेलते रहो, उसके बाद तो उन्होंने केवल केस को खींचना है। तो आपको क्या चाहिए कि अगर आप कुछ कर सकते हो तो आपको इंट्री मेंटेनेंस से पहले करना है। भाई अगर लड़की के जॉब के प्रूफ, एडल्ट्री के प्रूफ और कोई प्रूफ आपके पास हैं, तो उनको आप 91 सीआरपीसी की एप्लीकेशन लगा करके उसमें स्पेसिफिकली मेंशन करो और स्वयं लड़की से कोर्ट में दाखिल करने के लिए आदेश करवाओ, तो आपको फायदा मिलेगा ना। अगर आप इंट्रीम से पहले हाथ पैर मारेंगे, इंट्रीम अच्छा खासा बंधवा लेंगे, बाद में देखेंगे, बाद में क्या देखोगे? बाद में तो आपकी जेब ढीली हो जाएगी और सामने वाली पार्टी जब आपका इंट्रीम लग जाएगा उसके बाद उनकी एक ही टेंडेंसी होती है कि मामले को जितना खींच सकते हो खींचो, और जितना मामला खिंचता रहेगा उनका इंट्रीम जुड़ता चला जाएगा। आप क्या करेंगे? आप हार जाएंगे, लड़ने से पहले ही हार जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी स्ट्रेटेजी गलत है, आपकी रणनीति गलत है। तो इसलिए दोस्तों, अपनी रणनीति को ठीक रखना है और जो भी कोशिशें करनी है
वो ये करनी है कि इंट्रीम मेंटेनेंस आपका ना लगे या कम से कम लगे, उसके लिए आपको प्रयास करना है, यहाँ आपको एफर्ट करने हैं। और एक बार इंट्रीम मेंटेनेंस लग गया, उसके बाद आपकी कोशिश होनी चाहिए कि जितना जल्दी ये केस खत्म हो उतना अच्छा है, क्योंकि उसके बाद दूसरी पार्टी की टेंडेंसी होती है केस को स्ट्रेच करने की, क्योंकि जितना केस स्ट्रेच होगा उतना इंट्रीम जुड़ते जुड़ते आपका लाखों रुपया इकट्ठा हो जाता है, जो अल्टीमेटली उनको मिलना ही मिलना है। अब ऐसे नहीं दोगे, एग्जीक्यूशन फाइल करेंगे तब दोगे, देना तो पड़ेगा। तो फिर ऐसे में आपको दिक्कत आ सकती है। तो आपके 2 स्टेप, इंट्रीम से पहले कोशिश करो, कैसे इंट्रीम कम होगा, आप अपनी इनकम के साथ जो कर सकते हो वो करो, आप अपनी और चीज़ों को जो मैनेज कर सकते हो वो करो, आपकी वाइफ की जो इनकम है उसे कोर्ट में लाओ, कैसे लाना है वो आप देखो, अपने अपने मामले की परिस्थितियों पर डिपेंड करेगा। लेकिन ये सारे काम, ये सारी मेहनत करनी है। अब आप सब चीज़ के लिए रेडी हो, आपने सब कुछ समझ लिया, लेकिन आपको बताया जाता है कि भैया ये एप्लीकेशन तो कोर्ट में दाखिल नहीं होगी, हम तो इंट्रीम लगवाएंगे। अब आपके ऊपर है आपको क्या करना है, क्योंकि कल को जब इंट्रीम का ऑर्डर होगा ना, आपको राय देने वाला या आपको सलाह देने वाला कि बाद में देखेंगे, वो आपका पैसा देने नहीं आएगा, पैसा आपको देना है। अब आप सोच लो, कई लोग होते कहते हैं सर मैं क्या करूं, मैं तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूं, मैं तो कुछ बात ही नहीं कर पा रहा हूं, मैं तो कुछ आर्ग्यू नहीं कर पा रहा हूं, मैं तो उनसे बिगाड़ना नहीं चाहता हूं। किन से नहीं बिगाड़ना चाहते हो भाई, केस चल रहा है, इट्स प्योर प्रोफेशनल, आपका केस है, आपने किसी को दिया हुआ है। अब आप उसमें क्या करना चाहते हैं ये आपकी इच्छा है, क्योंकि उसका जो नतीजा होगा वो आपको भुगतना पड़ेगा। अब आपको सोचना है ना, तो ये आपको देखना है कि अगर आपको लगता है कि केस आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, तो फिर आपको कैसे उससे आगे डील करना है। और अगर आप नहीं करते तो ये पूरे तरीके से आपकी गलती है, फिर कल को आप किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं कर सकते गलत ऑर्डर होने पर, क्योंकि आपने वो काम किया ही नहीं, पता होते सोते। एक तो होता है मैं पता ही नहीं है, एक होता है मैं पता है फिर भी हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे से दूसरा बंदा कोई नाराज हो जाएगा, मेरा दोस्त नाराज हो जाएगा, मेरे परिवार वाले नाराज हो जाएंगे। बहुत से मामले मेरे पास आते हैं, सर मुझे पता है सेक्शन 9 नहीं डालना चाहिए, लेकिन मेरे मम्मी पापा मान नहीं रहे, डाल दिया तो अब झेलोगे भी, फिर अब कोई और तो झेलेगा नहीं। आएगी लड़की, उसमें सेक्शन 24 लगाएगी, मेंटेनेंस दोगे उसमें भी आप, या फिर सेक्शन 9 को ट्रांसफर कराएगी, या फिर सेक्शन 9 के बाद आपके ऊपर मल्टीपल केसेस करेगी, झेलोगे आप, क्योंकि आप जानते हुए भी नहीं मानने को रेडी हो। आपको खुश करना है किसी को, अपने परिवार वालों को या किसी और को, तो ऐसे काम नहीं चलता दोस्तों। अगर आप लिटिगेशन में हो, बैटल में हो, एक लीगल लड़ाई में हो, तो लीगल तरीके से ही आगे बढ़ना पड़ेगा, और जो सही नहीं है उसको छोड़ना पड़ेगा, जो सही है उसको करना पड़ेगा, चाहे कोई आपका साथ दे चाहे कोई आपका साथ ना दे। तो अगर आप इन बातों को ध्यान में रखोगे तो इससे बाहर आ जाओगे। वीडियो का उद्देश्य ही ये है दोस्तों, मैंने जो देखा, लीगल जानकारी तो आपको हजारों सोर्सेज से मिल सकती है, लेकिन प्रैक्टिकली चीज़ें कैसे चलती है वो किसी सोर्स से बंदे को नहीं पता चलता, सिर्फ मिसगाइडेंस है, और सिर्फ मिसगाइड होकर ये आदमी अपने सारे केसेस की वाट लगा रहे, ऐसी तैसी कर रहा है, और फिर सालों तक परेशान हो रहा है। तो इसलिए काफ़ी समय से मेरा फोकस इस बात पे है कि प्रैक्टिकली लोगों तक पहुंचे कि चीज़ें कैसे होती हैं, और वो उस अनुसार चीज़ों को डील करके उसमें रिलीफ ले पाएँ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।